हिमाचल दौरे के तीसरे दिन बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने निवास से विधानसभा क्षेत्र के दौरे के लिए हुए रवाना। विकास कार्यों का जायजा लेंगे नड्डा। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने जनता की सोच पर उठाए सवाल। कहा, जब तक जनता की सोच नहीं होगी विकसित, नहीं आएगा वामपंथ। बीजेपी में सीएम बदलने की संभावना पर लगा ब्रेक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। जयराम के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी अब मिशन हिमाचल पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 चूक, खराब रहा रिपोर्ट कार्ड तो कटेगा टिकट। मिशन हिमाचल में जुटी आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रवक्ताओं की पहली सूची। पहली सूची में 9 प्रवक्ताओं के नाम शामिल। अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया पर ली चुटकी। कहा, जो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने वो दूसरों पर ना करे बयानबाजी। रात के वक्त मॉल रोड में घूमते नजर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे साथ। पुराने दिनों को किया याद। भयंकर गर्मी से मिलेगी राहत। हिमाचल मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 12 और 13 अप्रैल को हो सकती है बरसात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं अपने निवास से। कार्यक्रम के लिए वो यहां से निकल चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी। इसके अलावा जेपी नड्डा इलाके के विकास के कामों का जायजा भी लेंगे। जीत का मंत्र भी देंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को। तो अब बीजेपी भी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर है, अपने घर बिलासपुर पहुंचे हैं। बिलासपुर का उनका दौरा, निवास से उनका काफिला निकल चुका है। जो कार्यक्रम उनके हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक। इसके अलावा जेपी नड्डा विकास कामों का भी जायजा लेंगे। और जानकारी के साथ बिलासपुर से मेरे सहयोगी अरुण कुमार जुड़े हैं फोन लाइन से। अरुण, जेपी नड्डा बिलासपुर के दौरे पर है, फिलहाल क्या अपडेट है? आज इसमें जेपी नड्डा सदर बिलासपुर के विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बटेर नाम की पंचायत है। यहाँ पे स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर ने इनका स्वागत किया। इसमें जेपी नड्डा यहाँ पे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पे आम जनता से मिल रहे हैं जो कभी उनके कार्यकर्ता रह चुके हैं। उसमें उनके पुराने मित्र भी हैं। एक संवाद भी कर रहे हैं। इसके थोड़ी देर के उपरांत जेपी नड्डा हलोक क्षेत्र की ओर रवाना हो जाएंगे और आज दिन भर इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। जगह जगह जेपी नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि यह 12 अप्रैल को भी जेपी नड्डा बिलासपुर में ही रहेंगे। 12 अप्रैल को लेकर क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला अरुण? जेपी नड्डा बिलासपुर शहर में जो क्षेत्र है यहाँ पे वो दौरा करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे कुछ उनके मित्र हैं, कुछ और इसके अलावा जो भाजपा कार्यकर्ता हैं सभी से संवाद करेंगे जी। उनका कहना है कि लंबे समय के बाद वह सदर बिलासपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र आए हैं। तो इसमें आम जनता से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे। लंबा समय हो चुका है कि उनका भी दुख दर्द साझा किया जा सके। जी, शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। तो बिलासपुर दौरे पर है जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देवभूमि के दंगल में बीजेपी भी शंखनाद कर चुकी है। विधानसभा के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, अपने निवास से कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं पंजाब डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थल्ले आंदा है कि 50 मर्डर हर महीने। इसका ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ 2020 ਤੇ 2021 ਨਾਲ तो 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 724 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰਡਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 757 ਹੋਏ ਸੀ, ਅਗੇਨ 65
एवरी मंथ। तो अगर असी देखिए मंथली एवरेज 65, 60 और 50, तो एक कल तक जो क्राइम डेटा बड़ा क्लियर कहता है कि दिस ट्रेंड इज नॉट इंक्रीजिंग, रादर ये मार्जिनली डिक्रीज होया है, नंबर 1। बट दिस इज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। सानू इस मर्डर रेट ਨੂੰ ਹੋਰ कम लेके आना है और इस दे विच तुहाडे राही मैं लोगों का भी कोऑपरेशन सॉलिसिट करदा हां। एक तो ये है, 2 पॉइंट है। एक तो यह है कि जिहड़ा लाइसेंस वैपन है वो प्रोटेक्शन वास्ते है, वो जदों पर्सनल राइवलरी या जो केस होंदे हैं उस दे विच जदों इस्तेमाल होंदा है तो लाइसेंस वैपन नू प्रोटेक्शन वास्ते इस्तेमाल करन, क्राइम करन वास्ते नहीं। और दूसरा ये है, अगर कोई डिस्प्यूट होंदा है, पर्सनल राइवलरी होंदी है, लैंड डिस्प्यूट होंदा है, होर कई होंदे हैं, तो उस दे विच कोशिश अपनी ये होनी चाहिए है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ मर्डर, जिहड़ी अथॉरिटीज हैं, पुलिस होवे, कोर्ट हो, होर कोई महकमा हो, समाज के पतवंते हैं, इन्हां दे राही हल करने की कोशिश की जाए। अगर असी सारे रल मिल के कोशिश करिए तो पंजाब च मर्डर की रेट होर घट हो सकती है, बिकॉज एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट और साडे सारियां दा ये फर्ज है कि असी मिलके जो मर्डर रेट तो पंजाब च कम करिए। जेड़ी गल करिए इस साल दे जेड़े केसेस हुए ने 158, इस दे विचों गैंगस्टर वालों, जो गैंगस्टर की गल बार बार आ रही है, गैंगस्टर वालों जेड़े होए ने या गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट मार्जिनल भी हो सकता है, वो 6 केस ने। आउट ऑफ 158 6 केसां दे विच गैंगस्टर एंगल टोटल या मार्जिनल इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारे दे सारे केस जो दर्ज होए सी ब्लाइंड मर्डर सीगे, इस दे विच पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल तरीके नाल तफ्तीश करते हुए केसेस नू ट्रेस किया है और ये पता लग्या है कि किहड़े बंदे प्लानिंग दे विच इन्वॉल्व सीगे, किहड़ियां ने रैकी कीती सी, किहड़े आए सी, किहड़ियां ने गोली चलाई सी। 24 बंदे, 24 एक्यूज इन 6 केसां दे विच अरेस्ट हो चुके हैं और इस दे नाल जो आर्म्स एम्यूनिशन है, 7 पिस्टल अते गड्डियां जिहड़ी इस्तेमाल हुई हैं, 7 गड्डियां भी बरामद हुई हैं। सर 7 कार और पिस्टल, 7 पिस्टल, 7 व्हीकल्स, और ये तफ्तीश हले चल रही है और बाकी जिहड़े एक्यूज ने उन्हां दा दे वास्ते जिहदी पार्टियां लगी हुई हैं एंड वी विल गेट देम सून। इसके अलावा जिहड़े सीरीयस जो 158 दे विच असी और सीरीयस मर्डर करिए अगर देन 6 गैंगस्टर क्राइम, 9 क्राइम जो असी सेंसेशनल कह सकते हैं जो कि नॉन गैंगस्टर टाइप सीगे, वो भी सारे ट्रेस हो गए हैं। उन्हां दे विच ज्यादातर फैमिली डिस्प्यूट, मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट, पर्सनल राइवलरी, इस तरह के एंगल इन्वॉल्व सीगे। इत्थे मैं एक गल होर कहना चाहांगा कि प्रिवेंशन एक पुलिस का बहुत बड़ा काम है कि असी क्राइम नूं होण नहीं देना। तो इस साल दे विच एटलीस्ट 4 केसेस दे विच असी गैंगस्टर क्राइम नूं प्रिवेंट किया है। किसी इमीग्रेशन एजेंट की किलिंग हो सकती सी, किसी की किडनैपिंग हो सकती सी, और ये सारी गल फॉर ऑब्वियस रीजन्स असी डिटेल इन्हां दी आइडेंटिटी वगैरह शेयर नहीं करना चाहेंगे, पर 4 गैंगस्टर क्राइम, सीरियस क्राइम, मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम ये असी प्रिवेंट किए। ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट ते जिहड़ी पंजाब पुलिस की कारगुजारी है, असी 545 गैंगस्टर्स नूं आइडेंटिफाई किया है, इन्हां नूं कैटेगराइज किया है A, B, C कैटेगरी दे विच। इस दे विच 515 एट डिफरेंट स्टेजेस अरेस्ट हो चुके हैं, 30 हले अरेस्ट होने बाकी हैं। बाकी जिहड़े अरेस्ट होके बेल ते आ जाते हैं वो एक वखरी गल है। तो ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट पे ये स्टेटस है
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स सीएम साहब ने बनाई है, एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, और उसके मुखी एडीजी प्रमोद बान जी है। इन्हों की सीएम साहब नाल भी मीटिंग हुई है गैंगस्टर टास्क फोर्स की, एंड मैंडेट इन्होंने बड़ी क्लीयर एक्सक्लूसिवली इन्होंने गैंगस्टर्स को डील करना है। गैंगस्टर क्राइम टास्क फोर्स अपनी होगी, प्लस सारे जिले और कमिश्नरेट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਲੇਟਡ काम है उसका सुपरविजन करेंगे, और ਜਿਹੜੇ इस फ्रंट से इंटेंसीफाई एक्शन करके इंटैलीजेंस बेस ऑपरेशन करके गैंगस्टर ਦੇ अगेंस्ट पुलिस एक्शन ਨੂੰ ਹੋਰ सटीक ਅਤੇ पावरफुल बनाएंगे। So this was the point which I wanted to make. Just summarize, मैं 3 पॉइंट करदा। पहली गल, मर्डर केसेस दे विच बाकी पिछले सालों नाल देखा जाए तो वाधा नहीं होया है, मार्जिनली नीचे आया है। इसनूं होर थल्ले ला सकते हैं असी, पुलिस पब्लिक और सारे मिलके इनू थल्ले लाने की कोशिश कर सकते हैं। दूजी गल यह है, इस साल दे विच जिहड़े मर्डर होए हैं उसके विच 6 नूं असी गैंगस्टर रिलेटेड कह सकते हैं, और ये 6 ਦੇ 6 केस ट्रेस हो चुके हैं। कौन इस दे एक्यूज हैं वो पता लग चुके हैं, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ अरेस्ट बाकी है। और तीसरी गल यह है कि प्रिवेंशन भी पुलिस ने किया है, और एटलीस्ट 4 केसेस दे विच गैंगस्टर क्राइम असी नहीं होने दिता। एंड लास्ट पॉइंट, इस काम ਨੂੰ इंटेंसीफाई करने वास्ते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिता है। थैंक यू। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਇੱਕਦਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਲੀਅਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਪੈਸਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। देखो इस दे विच यह है कि गैंगस्टर ने जिहड़ा तरीका अपनाना है, असी उस दे मुताबिक जिहड़ी भी स्ट्रेटेजी की लोड़ होगी वो असी बनावांगे और कार्रवाई करांगे। हाँ, एक पॉइंट तुसी वधिया रेज कीता, यूथ नूं ये एक मैसेज तुहाडे थ्रू जा सकता है कि ये जिहड़े गैंगस्टर कल्चर है, गैंगस्टर्स का जिहड़ा है, ये पंजाब दे ते देश दे कोई वास्ते कोई चंगा काम नहीं कर रहे, इन्हों फॉलो करने की लोड़ नहीं, और ये पंजाब और देश के विच नुकसान ही कर रहे हैं। ये मैसेज यूथ में जाए, चंगी गल है। बाकी जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी है उस दे मुताबिक जो भी पुलिस का एक्शन चाहिए होगा, बंद हो गया, अच्छा चाहिए होगा वो असी जेल हो, पुलिस हो, हाँ सोशल मीडिया हो, जिहड़ी भी चीज की लोड होगी, ये 100% डेडिकेशन इन्हां दा सिर्फ गैंगस्टर वास्ते है। जिस चीज की लोड होगी ये करांगे। पावरा साहब, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल रह गया, 158 जो कितने सॉल्व आउट है? 158 विचों कितने सॉल्व आउट है सर? मर्डर केस 158 है मोस्टली सी 158 दे विच 6 ही हैं जिहड़े गैंगस्टर हैं। सॉल्व आउट केस कितने हैं सर? रेशो की है? सी मेरे को फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो नॉन गैंगस्टर केस हैं उसके भी तो प्रॉब्लम नहीं, बाय एंड लार्ज पता ही होता किसने किया है। तो वो तो जिदा पर्सनल डिस्प्यूट है, बच्चे खेल रहे ने, उत्थे झगड़ा हो गया, गोली चल गई, तो पता होता किसने गोली मारी है। तो उस दे विच
ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ। ਡੇਢ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਟੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ और अगर क्राइम हो गया है तो उसकी FIR दर्ज करना ये पुलिस का फर्ज है। जिथे नहीं हो रहा है कंसर्न SSP कमिश्नर ऑफ पुलिस से नोटिस लेके आइए, अदरवाइज असी बैठे। थैंक यू। पंजाब DGP को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर अपना पक्ष साफ किया, क्योंकि लगातार विरोधी सवाल उठा रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, सरकार कहां है, पुलिस कहां है, कानून व्यवस्था पर। अब DGP ने बताया कि किस तरीके से इस साल 158 मर्डर हुए हैं, 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गैंगस्टर को लेकर एक बड़ा सवाल था कि गैंगस्टर्स एक के बाद एक मर्डर की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस पर भी साफ किया कि ऐसे मामलों पर सख्ती से निपटा जा रहा है, बल्कि सरकार ने इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई है जो खास तौर पर इसी तरह के मामलों पर नजर रखेगी। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अगली खबर का रुख करेंगे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी की टीम 2022 का विधानसभा चुनाव जिसकी कप्तानी में लड़ेगी वो नाम है जयराम ठाकुर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये ऐलान कर दिया है। पहाड़ी वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और फूलों की बारिश के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सवारी शनिवार को पीटरहॉफ पर जाकर रुकी, तो नड्डा शायद मन बना चुके थे कि इस स्वागत का रिटर्न गिफ्ट क्या देना है। जेपी नड्डा ने रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने चुनावी जंग में जयराम ठाकुर को सेनापति घोषित करने का ऐलान कर दिया। साथ ही मंत्रिमंडल में किसी भी तरह के बदलाव न करने का दावा भी किया। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। बीते साल उपचुनावों में हुई करारी हार के बाद बीजेपी के सीएम बदले जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थी और इस आग में घी डालने का काम किया दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। लगा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी उधर, और हिमाचल के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने रात को 12 बजे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में उसको गले में बाहें डाल के उसका स्वागत किया है। खैर, विरोधियों के बार बार अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री चेहरा बताए जाने पर अब जेपी नड्डा ने विराम लगा लिया है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर फिर विश्वास जता चुकी बीजेपी इस फैसले से कितने फायदे में रहती है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 9 प्रवक्ताओं के नाम शामिल हैं। पांवटा साहिब से मनीष ठाकुर को भी सूची में जगह मिली है। शिमला से एसएस जोगटा और गौरव शर्मा का नाम भी इस सूची में शामिल है। मंडी से मुनीष शर्मा, सिराज से संतराम का नाम, वहीं बिलासपुर से पूर्व डीजीपी ईश्वर देव भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। धर्मपुर से सुरेंद्र बंधु और चंबा से निर्मल पांडे का नाम भी प्रवक्ताओं की सूची में शामिल है। धर्मशाला से
कल्याण भंडारी भी प्रवक्ताओं की सूची में शामिल है। आम आदमी पार्टी तैयारियों में पहले से जुटी है। अब प्रवक्ताओं की सूची भी जारी कर दी गई है। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह फोन लाइन जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। रणबीर, जहां रोड शो किया आम आदमी पार्टी ने, शंखनाद किया अपने चुनावी अभियान का, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ताओं की भी सूची जारी की है, क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए ये जो सूची जारी की गई है इसमें ज्यादातर वही नाम है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो कांग्रेस से जो छोड़कर आए यूथ कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे मुनीष ठाकुर, उनका नाम है, और जो माकपा से निकल कर आए थे उनका नाम है, और जो दूसरे दलों से जो नेता आए थे उनका नाम जो है इसमें उन्हें जो है प्रवक्ता बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर जो फॉर्मर डीजीपी है, पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी, उनका भी नाम जो है प्रवक्ता में शामिल किया गया है, और एक कर्मचारी नेता पूर्व में जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं एसएस जोगटा, उनका भी नाम है। तो यहाँ पर हालांकि इसे तो सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि इन्हें जो है एडजस्टमेंट अभी दी गई है, तैनाती इन्हें दी गई है, कोई बड़ा पद इन्हें अभी नहीं दिया गया है, प्रवक्ता जरूर बनाया गया है। इससे एक मैसेज तो ये भी जाएगा कि अभी फिलहाल पार्टी का जो पक्ष रखेंगे मीडिया के सामने, ये वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से जो है यहाँ सामने आए हैं। हालांकि अभी जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं गौरव शर्मा, वो भी जो है आरएसएस से जुड़े रहे हुए हैं, भाजपा से वो जुड़े रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो है पार्टी छोड़ी थी, दोबारा जो है यहाँ पर उनके आदेश जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि इन्हें प्रवक्ता बनाए जाने के बाद क्या कुछ जो है आगे निकल कर आता है। क्या इसको ये माना जा सकता है कि उन्हीं चेहरों के साथ जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की, जो पहले किसी दूसरे दल में थे। विरोधी भी यही आरोप लगा रहे कि जो नाराज चल रहे थे, पार्टी में हाशिए पर थे, वही आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जो 9 प्रवक्ताओं की सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है, उनमें से भी सभी चेहरे ऐसे जो बीजेपी या कांग्रेस में रह चुके हैं और वहां से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। हिमाचल में सियासी जंग जारी है। सियासतदान एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आम आदमी पार्टी पर तंज कसते नजर आए। ये हंसी है कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर की, और जिस पार्टी पर वो हंसते हुए नजर आए वो है हिमाचल के रण में पहली बार उतर रही आम आदमी पार्टी। हमीरपुर के सुजानपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को आड़े हाथों लिया और बार बार उनके अनुराग ठाकुर को हिमाचल का भावी सीएम उम्मीदवार बताने पर कुछ यूं चुटकी ली। वो खुद तो कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, दूसरों को कहाँ मुख्यमंत्री बनाने चले। और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है। हिमाचल प्रदेश में शानदार सरकार हमारी चल रही है और आगे भी चलेगी। वहीं चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनूप केसरी के बीजेपी में जाने को भी अनुराग ने आपके लिए सदमा बताया। मुझे लगता है वो सख्ते में है। पहले उनकी जमानतें सभी सीटों पर जब्त हुई आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और जो 2 दिन पहले उनके साथ घटा, अभी तक दर्द उनको खूब होता होगा। जिस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री, जिला के अध्यक्ष छोड़कर चले जाएं और ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाएं कि कैसे हिमाचलियों की अनदेखी हुई, कैसे अपमान हुआ और कैसे झूठे वायदे और भ्रम फैलाने का काम ये पार्टी करती है, उससे दुखी होकर वो छोड़कर आए हैं। ये अपने आप में उजागर करता है कि कितनी खोखली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अनुराग ठाकुर ने अनूप केसरी पर लगाए आरोपों को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर वार किया। 8 साल उनके पास रहे तो बड़े साफ सुंदर हैं, बहुत कर्मठ हैं। आधे घंटे बाद वो खराब हो जाते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में है। ये केजरीवाल जी की झूठ की राजनीति है और उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है कि कैसे भ्रष्ट उनकी सरकार दिल्ली में चल रही है। और एक मैं कहना चाहता हूं, ये अभी शुरुआत है। ये तो लाजमी है कि